हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट R be a relation over the set of integers such that m is related to n if and only if m is multiple of n. Then R क्या होगा? तो दे रखा है m is related to n if and only if m is multiple of n. मतलब m is related to n if and only if m मल्टीपल है n का. m is equal to sum kn. m is sum kn वेयर के मेरा क्या है, एक रियल नंबर है. के क्या है, मेरा रियल नंबर है, नॉन जीरो. ऑब्वियस सी बात है, नॉन जीरो, क्योंकि एम और एन मेरे क्या नॉन जीरो इंटीजर्स है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं. तो अगर जीरो भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है. तो एम इक्वल टू के एन अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे एम इज रिलेटेड टू एन. तो अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो ए पार्ट के लिए क्या देखेंगे, एम रिलेटेड टू एम लिख सकते हैं हम इफ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल टू वन इंटू एम. तो इसका मतलब एम इज रिलेटेड टू एम हो गया. देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव. बी पार्ट सिमेट्रिक के लिए देखते हैं. एम रिलेटेड टू एन है तो हम क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू के एन. तो इसी को आगे हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू वन बाई के इंटू एम. वन बाई के इंटू एम. तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एन सम मल्टीपल है एम का तो दिस इम्प्लाइज एन रिलेटेड टू एम हो गया. तो देयरफॉर आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक. क्योंकि हम क्या लेके चल रहे थे कि आर मेरा क्या है, एम रिलेटेड एन है. तो हमें क्या मिल गया, वो क्या इंप्लाई कर दिया, एन रिलेटेड एम. तो इसका मतलब आर सिमेट्रिक भी हो गया. सी पार्ट एम रिलेटेड एन इंप्लाइज एम इज इक्वल टू सम के वन एन. वैसे एन रिलेटेड एल अगर लेते हैं तो एल यहाँ से एन को हम लिख सकते हैं सम के टू एल. तो यहाँ से क्या, देयरफॉर एम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, के वन एन इज इक्वल टू के वन इंटू के टू इंटू एल. तो विच इम्प्लाइज, यहाँ से हम देख सकते हैं एम इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ एल, विच इम्प्लाइज दिस इज इफ एंड ओनली इफ एम इज रिलेटेड टू एल. तो ये तभी हो सकता है जब एम रिलेटेड एल हो. तो एम रिलेटेड एन एंड एन रिलेशन एन इम्प्लाइज एम रिलेशन एल. देयरफॉर आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव. आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव. तो अगर मेरा एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो एक क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन. तो यहाँ पे ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव है क्या रिलेशन, यस रिफ्लेक्सिव है तो ऑप्शन ए करेक्ट. सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक भी है तो ऑप्शन बी भी करेक्ट. ट्रांजिटिव है, यस ट्रांजिटिव है तो ऑप्शन सी भी करेक्ट. और तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा तो ऑप्शन डी भी करेक्ट. सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.